हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सुमित सिसोदिया। दोस्तों, बुर्किनो फासो एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां पर मिलिट्री ने coup किया है। वहां के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया गया है और पब्लिक को मिलिट्री का मिल रहा है इसमें भरपूर सपोर्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ पे बुर्किनो फासो सिचुएटेड है, कहाँ पे ये coup हुआ है। बुर्किनो फासो के बारे में बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि इस coup की वजह क्या है, क्या पृष्ठभूमि थी और क्यों जनता इस coup का सपोर्ट कर रही है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इसमें दिखाया गया है कि जो बुर्किनो फासो के प्रेसिडेंट हैं, रॉक मार्क क्रिश्चियन कोबरे, इनको जो है बंधक बना लिया गया है। तो ये है हमारा देश भारत और यहाँ से आगे हम चलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ये है बुर्किनो फासो, लैंडलॉक्ड कंट्री है। बुर्किनो फासो के बॉर्डर्स मिलते हैं, नॉर्थ में माली है, नॉर्थ ईस्ट में नाइजर है, बेनिन है नॉर्थ साउथ ईस्ट में, टोंगो है साउथ में, यहाँ पे घाना है, कोटे डी आइवरे है। आपको याद होगा कोटे डी आइवरे में भी एक बम ब्लास्ट हुआ था, इसे आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। तो माली इसका सबसे बड़ा पड़ोसी, लगभग 2 करोड़ 10 लाख इसकी जनसंख्या है और 2,74,000 इस वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, बुर्किनो फासो एक ठीक ठाक वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन है जो बहुत ही गरीब है और लैंडलॉक्ड है। इस वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं होता। 60% इसकी जो आबादी है वो इस्लामी है, इस्लाम को फॉलो करती है। 20% के करीब इसकी आबादी जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। अभी के जो इसके प्रेसिडेंट आउस्ट हुए हैं वो हैं क्रिश्चियनिक, और बाकी जो लोग हैं, बाकी 20% इंडिजिनस हैं, वो कई किसी धर्म को नहीं मानते। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, इवन जो अपर अफ्रीका है, वहाँ पर कोप्स और मिलिट्री पावर सीज, इन सब की घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। और इसी चैन में जो है बुर्किनो फासो है। बुर्किनो फासो जिसको 1958 में फ्रांस की कॉलोनी के तौर पे जाना जाता था और अपर वोल्टा इसको बोला जाता था 1984 तक। और फ्रांस ने इसको आज़ाद किया 1958 में। उसके बाद यहाँ पे 1984 तक इसे अपर वोल्टा माना जाता था। बाद में इसका नाम बदल के बुर्किनो फासो किया गया। बुर्किनो फासो में ये coup क्यों हुआ, तो उसको जानेंगे। बुर्किनो फासो की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाकी देशों की तरह यहाँ पे इस्लाम फेथ जो है, इस्लाम फेथ इस्लामिक आतंकवाद की यहाँ पे बड़ी समस्या है। और पिछले एक साल में यहाँ पे 1.4 मिलियन लोग जो हैं, ज़रा सोच के देखिए कि इनकी आबादी का लगभग 7 या 8% वो डिस्प्लेस हो चुका है और 2,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। आर्मी के अंदर इस बात को गुस्सा था कि जो कॉबरे थे, रॉक कॉबरे प्रेसिडेंट, वो बहुत अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट। वो बहुत अच्छे से स्टैंड नहीं ले पा रहे थे और इस्लामिक टेररिज्म कुछ इस तरीके से इनको सप्रेस कर रहा था, इनकी रेजिम को, कि यहाँ पे गरीबी और भुखमरी तमाम तरीके के हालात यहाँ पे पैदा हो गए थे। पहले ही बुर्किनो फासो एक बहुत ही गरीब देश है। ऐसे में इन सब समस्याओं से बुर्किनो फासो को और भी ज़्यादा जूझना पड़ रहा था। तो यहाँ की आर्मी को जो है सपोर्ट किया है लोगों ने। और गार्जियन का ये आर्टिकल है कि बुर्किनो फासो में आर्मी ने जो है ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, हम हटा चुके हैं बुर्किनो फासो को और बुर्किनो फासो के प्रेसिडेंट को, मिस्टर कोबरे को, और उनको बंधक बना लिया है, उनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। कॉप के जो इसके लीडर हैं वो हैं कॉलोनल पॉल हेनरी संडागो दामिबा। इन्होंने ही अभी जो है ये जो इमरजेंसी में जो गवर्नमेंट बनी है उसको इन्होंने लीड कर रहे हैं। ये देखिए, द गार्जियन का ये आर्टिकल स्टेट कर रहा है, मैनी इन द कंट्री हैड लॉस्ट फेथ इन कॉबरे, एंग्री एट रिलेंटलेस अटैक्स बाय जिहादिस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग एन अटैक किलिंग 48 military police officers and 4 civilians last November, which sparked renewed protests and anger at the government. तो यहाँ पे इस क्लियर है कि जो आर्मी थी वो इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी कि 48 उसके जो मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मारे गए। साथ में जो पब्लिक थी वो, देखिए, कोई भी देश हो, अधिकतर देशों की जो जनसंख्या है वो उसकी आर्मी को बहुत प्यार करती है। आप सोचिए कि पठानकोट हमले में, या फिर अभी जो
पुलवामा अटैक के वक्त क्या हालात थे हमारे देश के आम जनमानस से, जिसका आर्मी से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसे में देखिए, जनता अपने सीने पे 100 वार ले सकती है, लेकिन आर्मी की तरफ किसी की उठी हुई उंगली को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बड़े रीज़न होते हैं कि बुर्किना फासो में भी सेम हालात बने, वहाँ पे भी लोग उसकी आर्मी को बेशक प्यार करते होंगे, और वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए रॉक कॉबरे के अगेंस्ट, एंड अब जो है उसका रिजल्ट निकल के आया है पब्लिक के सपोर्ट से। वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, गजब प्रोटेस्ट कर रही है आर्मी के सपोर्ट में, और इसीलिए आर्मी जो है पावर को सीज करके बैठ चुकी है। यहाँ पे जो है द गार्जियन का आर्टिकल स्टेट कर रहा है कि एमपीपी जो कि उनकी पार्टी है कॉबरे की प्रेसिडेंट जो है एसेसिनेशन जो अटेम्प्ट था ये, उसमें सरवाइव कर गए हैं, और जितने भी नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हैं वो सारे के सारे आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बुर्किना फासो में हैविली इन्वेस्ट किया है उसके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस ने। इवन बुर्किना फासो का जो 2/3 बजट जो है, वो आर्मी का बजट, डिफेंस बजट जो है वो यूएसए ड्रॉप करता है। तो ऐसे में यूएसए की क्या रोल है ये भी देखने लायक होगा कि यूएसए क्या कॉबरे को सपोर्ट करती है, या फिर यूएसए आर्मी को सपोर्ट करती है, या फिर यूएसए दोनों से बोलती है कि आप लोग जो है आकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालिए। अभी जो इसका स्पार्किंग जो पॉइंट है स्कूप का, वो ये है कि जो स्पार्किंग रीजन है वो ये है कि यहाँ पर 12 आर्मी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया था कॉबरे ने। एक्चुअली कॉबरे क्योर करना चाहते थे इस चीज़ को कि माली में, दुनिया में हर जगह पर जो है मिलिट्री को हो रहे हैं, तो वो पहले से ही वो खुद अपने को अवेयर थे इस बात को लेके कि उनकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है, आर्मी में पब्लिक में डिसकंटेंट है उनके नाम पर और उनकी रेजिम के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि 12 आर्मी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट उन्होंने इस आधार पे, इन आरोपों पे किया कि यार गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने वाले हैं। उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, और आर्मी में सुगबुगाहट थी कि आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा दमन आर्मी को, सप्रेस आर्मी को किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कोबरी का तख्ता पलट किया। अब देखना है कि वेस्ट इसको कैसे रिएक्ट करता है। वेस्ट और सैंक्शंस लगा के आर्मी की ग्रिप को और ज़्यादा मजबूत करता है, या फिर पब्लिक को और भी ज़्यादा परेशानी देता है, ये आने वाले टाइम में देखना होगा। तो अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है बुर्किना फासो की सिचुएशन पे, तो आप लोगों के सामने मैं ज़रूर पेश करूँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।